नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों के बाद क्या इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यह सवाल अब आम हो गया है। और हर लोग यह सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से उनकी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से पीएम मटेरियल कहती रही है, तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? यह आम लोगों का सवाल बन चुका है और आम लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि जदयू भी अब इस तैयारियों में जुट चुकी है और जनता दल यूनाइटेड भी यह चाहती है कि उनकी पार्टी के नेता और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़े। और ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए उनको तकरीबन कई सीटों पर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें नालंदा और उसके अलावा यूपी की भी कुछ सीटें शामिल है। हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री प्रत्याशी के दौर में विपक्षी दल के द्वारा जो इंडिया बनाया गया उसमें पीएम के तौर पर पीएम चेहरा के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करने के लिए उनकी पार्टी लगातार प्रयासरत है। ऐसे में उनकी पार्टी ने अब तैयारी जोरों शोरों पर शुरू कर दिया है चुनावी अखाड़े में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उतारने के लिए। तो ऐसे में उसके लिए उनकी पार्टी ने नालंदा के सीट पर सर्वे कराया है और यूपी की फूलपुर के अलावा जो प्रयागराज से कुछ दूरी पर है, और ऐसा माना जाता है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है, तो उनके काफ़ी करीब जा करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको टक्कर देने का काम करेंगे। और वहां पर प्रयागराज के आसपास की दर्जनों लोकसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर कुर्मी बहुल सीट है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को वहां से लड़ा करके एक नए प्रयोग के तौर पर किया जाएगा। विपक्ष चाहता है कि नीतीश कुमार अगर यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर उनको दर्जनों सीटों पर फायदा होगा। हालांकि सवाल ये है, हमें यूपी से क्या मतलब, हम बिहार के वासी हैं और बिहार के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या लगातार 20 वर्षों तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे बिहार में, फिर भी उनको बिहार पर भरोसा नहीं है? तो आपको बता दें कि 2004 में नीतीश कुमार आखिरी बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें 2 सीटों पर उन्होंने उस समय भी लड़ा था। एक सीट नालंदा की थी और दूसरा सीट था बाढ़ का। हालांकि बाढ़ से वो चुनाव हार गए थे, नालंदा से उन्हें जीत मिली थी। और उसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, तो उस समय से बिहार की सत्ता को संभालने लगे। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री के नाम पर नीतीश कुमार का भी नाम चल रहा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को लोकसभा लड़ना अब जरूरी और मजबूरी दोनों बन चुका है। इसके लिए नालंदा उनका गृह जिला है, तो नालंदा को सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है। और यूपी के जो प्रभारी हैं श्रवण कुमार, वो उत्तर प्रदेश में लगातार सर्वे करा रहे हैं जो नीतीश कुमार के लिए सुरक्षित सीट हो, कुर्मी बहुल हो। तो ऐसे में फूलपुर सीट सबसे आगे निकल कर के आया है, क्योंकि फूलपुर सीट का इतिहास रहा है, काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सांसद थे और वो प्रधानमंत्री भी बने थे। और उसके बाद वहाँ से बीपी सिंह भी चुनाव लड़े, वो भी चुनाव जीते। और इस तरीके से लगातार कई बड़े दिग्गज चेहरा वहां से चुनाव लड़ते हैं। इंदिरा गांधी भी, ऐसा कहा जाता है, इंदिरा गांधी भी वहां से चुनाव लड़ी थी। तो नीतीश कुमार इस बार जुगत में है कि फूलपुर सीट से चुनाव लड़े, ताकि वह सीट काफ़ी सुरक्षित है। 9 बार, आपको बता दें कि 9 बार से वहाँ पर कुर्मी समुदाय के ही लोग सांसद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी वहाँ पर कुर्मी की संख्या हो सकती है। इसलिए नीतीश कुमार ने अपने सबसे सुरक्षित सीटों के तौर पर फूलपुर को माना है, क्योंकि नालंदा में जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार के छवि महागठबंधन के साथ जाने के बाद लगातार उनकी किरकिरी हो रही है, अपराध चरम पर है, तो लोगों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हुआ है। और भाजपा भी काफ़ी एक्टिव है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं क्यों ना हम बिहार से दूर चले जाए उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर जा करके अपनी नई राजनीति का शुरुआत करें। हालांकि अगर सीट शेयरिंग भी देखा जाए तो उनकी पार्टी को 16 सीटें तकरीबन इस तरीके से माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला होगा, 16 सीट जदयू, 16 सीट राजद और 8 सीटों में कांग्रेस और लेफ्ट वगैरह हो जाएंगे शामिल। तो लेकिन नीतीश कुमार यूपी जा करके वहाँ पे एक नया संदेश देना चाहते हैं, अपने छवि को एक बार फिर राष्ट्रीय नेता के तौर पर बनाना चाहते हैं। तो देखते रहिए, आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों को हम आप तक पहुँचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।